नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तरुण सक्सेना। जैसा कि बता दें, लगातार जो है हॉस्पिटलों की लापरवाही सामने ही आई है। वहीं आपको बता दें, इस वक्त हम पहुंचे हैं मोदी नगर में। यहां जाना माना हॉस्पिटल प्रियदर्शी की सच्चाई जो है, ये शख्स जो हमारे साथ मौजूद है मासूम बच्ची को लेकर आपको बताएंगे क्या कुछ इनके साथ वाक़या हुआ है और किस तरह का डॉक्टरों द्वारा लापरवाही देखने को सामने मिली है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी, क्या कहेंगे, क्या हुआ है हॉस्पिटल में? आज से 3 माह पहले की बात है। मैं 18 अक्टूबर 2023 को प्रियदर्शी हॉस्पिटल में अपनी वाइफ गीता सिंह को क्या नाम था? गीता सिंह उल्टी और चक्कर की शिकायत में उनको प्रियदर्शी हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे हॉस्पिटल में बाइक पे बैठा कर लेके गया। उनको चक्कर वगैरह आ रहे थे, उनको लेके गया अंदर। उनको वे अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखते हैं, मतलब जैसे चेक करते हैं बीपी वगैरह सब चीज़। तो बीपी थोड़ा उनका लो था और वे अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि उनके पेट में ब्लड है। और वे ब्लड के बाद बोलते हैं कि इनके अंदर क्लोटिंग वगैरह हुई है पेट में। कोई जांच नहीं होती, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा, कौन से डॉक्टर ने कहा? ये सरिता त्यागी और उनके साथ में लड़के भी थे, गुरु त्यागी और उनकी बहू नेहा त्यागी। तो वे तीनों बोलते हैं कि अंदर क्लोटिंग हुई है, उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो वे ऑपरेशन पे ले जाते हैं। इससे पहले कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, डायरेक्ट ऑपरेशन पे ले जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान वे ऑपरेशन करते हुए बाहर आते हैं और बीच में एक जार होता है कांच का, उसमें ब्लड लेकर आते हैं और बोलते हैं कि अंकित, इनका पेट में तो सब सही है, अंदर कोई क्लोटिंग नहीं हुई है, बस एक चीज़ हमें परेशान कर रही है, जो इनका ब्लड है इसमें पानी क्यों मिला हुआ है, मतलब पानी क्यों नज़र आ रहा है। तो मैं बोलता हूँ मगर सर अब क्या होगा? तो बोलते हैं कि अब इनकी ब्लड टेस्ट होएगा, उसके बाद में पता लगेगा क्या होगा। अच्छा, डॉक्टर का कहना था? डॉक्टर का कहना है। उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट होता है। ऑपरेशन करके जैसे उनको बाहर ले जाते हैं ना, तो उनको आँख खुला के दिखाते हैं, उनकी जीभ निकाल के दिखाते हैं, उनका आईसीयू में ले जाते हैं। और बाद में कम से कम आध घंटे बाद ब्लड टेस्ट आता है। उसमें रिपोर्ट में आता है उनको डेंगू NS1 पॉजिटिव है, उनकी थोड़ी प्लेट वगैरह कम है, ये होता है। तो मैं उसके 10 मिनट बाद मैं उनसे मिलने जाता हूँ आईसीयू में। मैं उनसे कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, साथ मिलना है। बस वो मेरी ऑपरेशन के 10 मिनट बाद वो मेरी उनसे आखिरी बात थी। उसके बाद ना तो मेरी उनसे कभी बात हुई है, और ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद ही, यानी कि अगर 6-7 बजे के करीब ऑपरेशन हुआ था, तो वे 9 बजे बोलने लगते हैं कि प्लेट कम थी तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन कुछ भी नहीं, कि पेट में क्लोटिंग वगैरह हुई है, पेट में ब्लड दिख रहा है अल्ट्रासाउंड में, और जो ब्लड आ रहा था वो NS1 पॉजिटिव था, उसमें ब्लड रिसने लगता है बॉडी से, तो वो ब्लड रिस रहा था, जिसमें ऑपरेशन की कोई जरूरत ऑपरेशन की किसने कहा था? ऑपरेशन की डॉक्टर नेहा त्यागी, डॉक्टर सरिता त्यागी ने कहा। अच्छा, आपसे? जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? आप देख के आए थे और उसके बाद क्या बाकी रहा था? उसके बाद में ये हुआ था कि उनको ऑपरेशन के 2 घंटे बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं, डॉक्टर गुरु त्यागी, कि इनकी नसें सिकुड़ गई है और इनको मतलब इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तो इनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। तो पहले तो वेंटिलेटर पर लिया नहीं, पर उनको रात को 2 बजे के करीब उनको वेंटिलेटर फाइनली दे दिया गया। और वेंटिलेटर के बाद में उनको उनकी नसें सिकुड़ी हुई बताई, उनको हार्ट में मतलब एल्यूमिनियम वगैरह दिया जा रहा था, उनका डायलिसिस चल रहा था। मतलब हमें नहीं पता, हमारी उनकी ऑपरेशन के 5 मिनट बाद आखिरी बात हुई है और हमें कुछ नहीं पता। ना हम वेंटिलेटर पर जानते थे कि वे तभी जिंदा थी, वरना वे तभी उनको मतलब एक हो गया था। अच्छा, रहा 19 तारीख को रात, अगले दिन 19 तारीख को पूरे दिन प्लेट चढ़ती है, और शाम के 6 बजे के बाद और रात के 12-1 बजे तक, इस 6-7 घंटे के अंदर उनको कम से कम 40 यूनिट प्लेट चढ़ती है, जो कि मेरे पास तीनों दिनों के सारे बिल वगैरह आके चैरिटेबल से ब्लेड और रातों रात प्लेट वगैरह सब आ गई। तो एक्सपायर तो पहले ही होगी थी, उन्होंने बॉडी वगैरह बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने पूरी प्लानिंग वगैरह सब सेट की हुई थी। तो रात को वे 2 बजे उनको बताते हैं कि एक्सपायर हो चुकी है। अच्छा, आपको 2 बजे सूचना दी आपकी? हाँ, 19 तारीख की रात को 2 बजे। अच्छा, मेरे को बोलते हैं कि ये अब नहीं रही, आप इनको घर ले जा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, हाँ, ये सब बिल्कुल प्लान था। तो रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट दिखाई गई थी आपको? रिपोर्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दी। हमें खुद भी नहीं पता कि उनको डेंगू NS1 पॉजिटिव था, उनको क्लोटिंग थी, उनको था क्या, उनको बुखार था, कुछ नहीं तो पता। आपने मांगी नहीं थी रिपोर्ट? मांगी, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। जब मैं और एक मेरा साला था, हम 3 जने थे हॉस्पिटल में। जब नहीं दिखा ना कि दिन में तो सब आ रहे थे, तो उन्होंने हमें बॉडी पे ले जाने के लिए बोल दिया कि दिन में कोई हंगामा। और मैं, मेरी फैमिली में ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई छोटी बहन है, मेरे पापा भी नहीं है, कोई नहीं है फैमिली में। तो उस टाइम मैं भी बिल्कुल मतलब हैंग हो गया था। मेरे को सच में ही कुछ नहीं पता था कि हॉस्पिटल के बाहर बॉडी रखनी है या डॉक्टरों पे यहाँ पे कुछ बोलना है कि भाई ऐसा क्यों करा, ऐसा कुछ करा। मेरे को सच में ही होश नहीं था। तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ और हमारे मतलब मैं बोल देता हूँ कि हम कल को आएंगे, जो भी आपका बिल वगैरह है। मतलब रात को 3 बजे तो आप भी जानते हो, जब कोई आदमी को पेमेंट नहीं लेकर उस टाइम नहीं खड़े थे, तो आ जाते हैं। मैं उनके जो भी उनका अंतिम संस्कार होता है और अगले दिन कन्या के बाद में, कन्या होते ही, हवन होते ही मैं तुरंत आता हूँ अपने दोस्त के साथ में कि आप हमें हमारी फाइल दीजिए और मेरे को जितना भी आपका बिल बचा हुआ है वो बिल दीजिए।
तो वे बोलते हैं कि बिल तो हम आपको नहीं, वो क्या नाम है आपका, जो भी 80-85 किसने कहा था ये वहाँ पे कंपाउंडर बैठते हैं, 2 नर्स थी, उन्होंने कहा था भैया उनका तो बीपी डाउन था और हम आपका जो भी आपका बिल है वो डॉक्टर साहब का फ़ोन मेरे सामने आता है, पूर्व त्यागी का, तो कि डॉक्टर साहब ने आपका जो भी 80-85 जो भी बिल था, मुझे पता भी नहीं बिल भी कितना था, कि वो आपका बिल माफ़ कर दिया है। अच्छा, पर हम आपको फाइन नहीं देंगे। तो बोलते हैं कि चलो 5 दिन बाद आके मिलने का। मैं 5 दिन बाद जाता हूँ कंपाउंडर कहते हैं। जी, मैं 5 दिन बाद जाता हूँ, 5 दिन बाद भी फाइल नहीं होती। ऐसे ही मैं करता हुआ 15 दिन बाद जाता हूँ, पहले जैसे मेरे को टाइम दे रहे थे मैं ऐसे ही जा रहा था। 10 दिन बाद, इस 10 दिन के बीच में मैं थाने में गया कि आप मेरे को मेरी फ़ाइल दिवाइए, मेरी बीवी एक्सपायर हुई है। तो वहाँ पे शायद नाम नहीं पता, एसआई वगैरह जो भी थे, उन्होंने बोल दिया कि हमारे अंडर में केस नहीं है, ये मतलब सीएमओ के यहाँ पे एप्लीकेशन डाली। मैंने सीएमओ के यहाँ पे एप्लीकेशन डाली है। 1.5 माह तक ना सीएमओ के यहाँ से कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई लेटर, ना कोई कुछ नहीं। और मैंने 156(3) में भी डाला था और कचहरी में, कमिश्नरेट में, वहाँ पे भी डाला था, वहाँ की भी रिसीविंग है, कहीं से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब आखिर में मैं बिल्कुल परेशान होकर, मेरे को एक मेरे भाई हैं, उन्होंने बताया, एक डॉक्टर, ये क्या नाम है, किसान यूनियन से रेखा सिवाल और बलराज भाटी जी हैं, मैंने उनको सारी अपनी बताई, उन्होंने मेरे साथ वे गए, उन्होंने एसडीएम के लिए ज्ञापन वगैरह दिया है। तो जो भी अब आज तक देख सकते हैं, आपको बता दें लगातार जो है हॉस्पिटल जो है लापरवाही करते हुए नज़र आ रहे हैं और यही जो है खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। आप देख सकते हैं शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनको 3 माह हो चुके हैं और ना ही इनको कोई बिल दिया जाता है, ना इन्हें बताया जाता है कि आपकी पेशेंट की इस तरह डेथ हुई है, ये रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट नहीं दी गई। जहाँ इन्होंने अपने जो है अपने न्याय की गुहार लगाई तो वहाँ भी इनको नहीं मिला, जब जाके इनको किसान यूनियन का जो है साथ मिला है। अब जानेंगे आगे क्या। मैं 20 दिन बाद जाता हूँ, 20-25 दिन बाद की बात है। मैं डॉक्टर सतीश त्यागी के पास जाता हूँ डॉक्टर कि मैं कहा डॉक्टर साहब आप हमारी फ़ाइल क्यों नहीं दे रहे हो। वो बोलते हैं कि हम फ़ाइल नहीं देते, वो फ़ाइल हमारी। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं 36 बार यहाँ पे, वो हमारे मतलब हम वहीं जाते हैं, कभी भी जाते हैं, किसी को मोहल्ले में से भी लेकर। तो आप भी जानते हो, पूरा मोदनेगर जानता है कि फ़ाइल सबको दी जाती है जब कोई भी एडमिट होगा। तो वो कहते हैं हम फाइल नहीं देंगे। मैं कहा फ़ोटो खिंचा दो, कि फ़ोटो भी नहीं देंगे। फिर वो बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कागज़ मिल गया ना, डेथ सर्टिफिकेट, वही फ़ाइल होती है हमारी। अच्छा। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होता। ये मेरे पे डॉक्टर साहब की पूरी 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उन्होंने फ़ाइल देने के लिए साफ मना किया हुआ है डॉक्टर साहब ने मेरे से। मैं रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, पूरी 8 मिनट की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने फ़ाइल देने के लिए साफ मना कराया है। जैसा कि बात कही जाए कि बच्चों की तरफ, तो कितने बच्चे थे उनके जिनके डेथ हुई आपकी बात की, कितने बच्चे? ये मेरी बड़ी बेटी है, ये इस टाइम 2.25 देख साल की सकते है। हैं, छोटी बच्ची आपको दिख रही होगी यहाँ। और कोई बच्चा था? हाँ, एक साल की बेटी है। अच्छा, 2 बेटी। 2 बच्चियाँ बताई जा रही हैं, जो कि एक ये आपके आगे दिख रही होगी और एक साल की लड़की बताई जा रही है। अब बात करेंगे कि हॉस्पिटल की तरफ से जो है कि क्या चाहते हैं ये हॉस्पिटल से कि इनको, इनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए या किस तरह का न्याय इनको दिलाने के लिए आगे आए। जी, हॉस्पिटल की तरफ से अब क्या चाहेंगे आप? हॉस्पिटल की तरफ से मैं ये चाहूँगा उनकी जो भी गलती है वो स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मेरे को कोई ना तो कोई लालच है और मैं सच में, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वे अंदाजे लगा रहे हो, कुछ भी लगाओ, मेरे को खाली वे अपना जुर्म स्वीकार करें और जो भी उनकी मतलब सजा हो, हॉस्पिटल बंद हो, जो भी हो। 3 माह से मैं जानता हूँ मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरे घर में खाली जो मेरी पूरी फैमिली है, मेरी मम्मी है, एक मैं हूँ और मैं 2 बेटियों के साथ रहता हूँ। मेरे पूरे परिवार में कोई भी नहीं है, कोई भी। हम घर में रहते हैं और मैं 3 माह से अपनी दोनों बेटियों को नींद की मतलब डॉक्टर से लिखवा रखी है, उनको सिरप दे के सुला रहा हूँ। और ये बड़ी बेटी पूरा दिन पूछती है कि मेरी मम्मी कब आएगी, मेरी मम्मी कब आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ मेरा इन बच्चों के साथ जो भी हुआ, मुझे किसी चीज़ का कुछ नहीं, मुझे लास्ट तक, मैं मरते दम तक इंसाफ मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई मतलब तो क्या कदम है? अब किसान यूनियन पार्टी आपके साथ मौजूद हुई है, लगातार किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है और अन्य जो है बात की जाए तो अन्य मुद्दों को भी उठा देना जाए, तो क्या चाहेंगे आप, किस तरह का आगे का आपका रणनीति रहेगी? ये हमने एसडीएम साहब को और एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। 4 तारीख तक अगर वे अपना जुर्म स्वीकार नहीं करते, हॉस्पिटल पे ताला नहीं लगता है या प्रशासन इसमें कुछ नहीं करता है, कुछ कार्रवाई नहीं करता है, जो कि लगातार 3.5 महीने हो चुके हैं अब, और अभी तक कुछ नहीं। और मैं कोई मुझे भरोसा नहीं चाहिए कि अब कार्रवाई करेंगे। मैं 3.5 महीने से रेगुलर भूखा पूरे दिन चक्कर काट रहा हूँ, थानों के, कभी कचहरी के, कभी सीएमओ ऑफिस के, कहीं से कुछ नहीं मिला। सीएमओ ऑफिस के यहाँ से मेरे को मिला है, मेरी दोनों बेटियों को 2 कंबल मिले हैं मेरे को इंसाफ के लिए। अच्छा जी, दोनों बेटी कंबल में। अच्छा, जैसा कि बात करें, अब धरने की बात आ रही है, तो किस तरह से धरना आरंभ किया जाएगा और कहां तक चलेगा? 5 तारीख को धरना दिया जाएगा अगर प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। 5 तारीख को धरना होगा और बिल्कुल मतलब आखिर से आखिर बात है, मैं मरते दम तक अपनी बच्चियों के लिए और अपने बच्चियों के साथ बैठूंगा और मरते दम तक लड़ूंगा जब तक हॉस्पिटल पे ताला नहीं लगे। देख सकते हैं एक बेसहारा जो कि आपको बता दें अपनी बच्चियों के साथ जीवन काट रहे हैं और कहा है कि हॉस्पिटल अपनी गलती को स्वीकारे जिससे आगे किसी मरीजों के साथ इस तरह का वाक्य ना हो। आप देख सकते हैं मासूम बच्ची आपको इस वीडियो में दिखेगी
ऐसे हॉस्पिटलों के साथ सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए, आप अपनी कमेंट में राय दीजिएगा। मैं तरुण सक्सेना लाइव हिंदुस्तान न्यूज़ से फिर से आपको जोड़ूंगा। जब तक के लिए नमस्कार।